हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के ग्लाइकोसाइड्स इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने उदित फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, organic compounds of plant and animal origin which yield on either acidic or enzymatic hydrolysis one or more sugars and a non-sugar residue are called as। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कंपाउंड्स में से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अगर एसिड के साथ में या फिर एंजाइम के साथ में हाइड्रोलाइज हो, या फिर आप कह सकते हो कि जिसका हाइड्रोलिसिस अगर हम एसिड के साथ में या एंजाइम के साथ करते हैं तो वो क्या देते हैं, वो देते हैं एक से ज़्यादा शुगर या फिर नॉन शुगर रेसिड्यूज, या फिर जिसे आप मॉइटीज भी कह सकते हैं। रेसिड्यू को मॉइटीज भी कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट और एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं और अगर उनका हाइड्रोलिसिस हो एसिड के साथ या एंजाइम के साथ में तो एक से ज़्यादा वो शुगर और नॉन शुगर रेसिड्यू या मोइटी प्रोड्यूस करते हैं, यील्ड करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है ग्लाइकोसाइड्स। बाकी के जो ऑप्शन है, टैनिन्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के, तो ये हमारा आंसर नहीं है। एल्कलॉइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगेन ये हमारा आंसर नहीं है। लिपिड्स जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक फैट्स, वैक्सेस, फिक्स्ड ऑयल्स एटसेट्रा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट इज नॉन शुगर मॉइटी इन द ग्लाइकोसाइड। अब जैसे हमने देखा डेफिनेशन में कि जब ग्लाइकोसाइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है एसिड या फिर किसी एंजाइम के साथ में तो वो शुगर मॉइटी और नॉन शुगर मॉइटी यील्ड करते हैं। तो जो नॉन शुगर मॉइटी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जेनिन या फिर अग्लाइकोन। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो हमारा ये जो आंसर है ये यहाँ पे गलत होगा। आंसर है सी, जेनिन एंड अग्लाइकोन, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द शुगर मॉइटी इन द ग्लाइकोसाइड। नॉन शुगर को जेनिन और अग्लाइकोन कहा जाता है और जो शुगर मॉइटी होती है उसको कहा जाता है ग्लाइकोन। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ओके, अग्लाइकोन और जेनिन जो होते हैं वो होते हैं नॉन शुगर मॉइटीज। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, और यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिटेल वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, तो आप एनरोल कर सकते हैं और एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड्स आर। अब पूछा गया है ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? तो कलर्स एंड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन एंड नॉन रिड्यूसिंग, ऑप्टिकली एक्टिव एंड लिवोरोटेटरी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्लाइकोसाइड्स के। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ देयर अग्लाइकोन मॉइटीज द ग्लाइकोसाइड्स आर क्लासिफाइड एज। यहाँ पे पूछा गया है कि अग्लाइकोन मॉइटीज के केमिकल नेचर के बेसिस पे ग्लाइकोसाइड्स किन कंपाउंड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो अग्लाइकोन मॉइटीज के केमिकल नेचर के बेसिस पे जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो सियानोफोरिक और सियानोजेनेटिक होते हैं, कार्डियक होते हैं और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है ये सारे ग्लाइकोसाइड्स किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं? केमिकल नेचर ऑफ देयर अग्लाइकोन मॉइटीज। नेक्स्ट इज सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स आर ऑल्सो नोन एज। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है एल सैपोसोप। ओके, तो ये जो है वाटर के साथ में कोलॉइडल सोपी सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको एल सैपोसोप भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं अगर इनको इंट्रावेनसली दिया जाता है तो ये हिमोलिसिस कॉज करते हैं, तो इसीलिए ये कभी भी ओरली दिए जाते हैं और इंट्रावेनसली नहीं दिए जाते।
क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड एक्ट ऑन कार्डियक मसल्स। तो जैसे ये नाम ही इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कार्डियक मसल्स मतलब इट इज रिलेटेड विथ हार्ट। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं कार्डियक मसल्स पे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड, अब ऐसे ग्लाइकोसाइड्स जिनमें सल्फर होता है, ओके, ऐसे ग्लाइकोसाइड जिनमें सल्फर होता है वो होते हैं आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में सल्फर होता है। केमिकल टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एक स्पेशल केमिकल टेस्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? उस टेस्ट को कहा जाता है केलर-किलानी टेस्ट। ये बाकी की जो टेस्ट है ये तीनों भी टेस्ट एल्कोलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन की टेस्ट है। तो हमारा आंसर है केलर-किलानी टेस्ट। नेक्स्ट इज थर्मोलबाइल ग्लाइकोसाइड शुड बी एक्सट्रैक्टेड एट। यहाँ पे पूछा गया है कि जो थर्मोलबाइल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनको कौन से टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब थर्मोलबाइल जो होते हैं वो होते हैं हीट सेंसिटिव, मतलब कि जो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते, हीट में जो खराब हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं हीट सेंसिटिव ग्लाइकोसाइड्स, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लो टेम्परेचर पे। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज लो टेम्परेचर। तो आई होप कि आपको सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।